नोटबंदी के बाद बिहार में, खासतौर से बिहार में, यहाँ जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पलायन है ना, गुर्बत है, नोटबंदी के बाद वोटबंदी को लागू करना ये अपने आप में बहुत बड़ी तानाशाही है। यहाँ के बिहार के लोगों के पास सिर्फ 2% लोगों के पास पासपोर्ट है ना, 10% लोग ही शिक्षित होंगे, बाकी सब जो है किसान मजदूर है ना। ये तोगलकी फरमान जारी करने के बाद जिस तरह से अभी यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है, लोग परेशान है, हर आदमी इस बात को लेकर परेशान है कि हमारा नाम कटना चाहे वोटर लिस्ट से। लेकिन इतनी कसीर तादाद में और भारी तादाद में लोगों का नाम कटना ये इस बात के वाज़ेह संकेत हैं कि भाजपा जो है फिर से जो है महाराष्ट्र इलेक्शन की तरह जो है बिहार में भी वोट चोरी करने जा रही है। जिन चीजों को चाचा आज से 5 साल पहले असंभव बताते थे और ये कहते थे कि अपने बाप के घर से लाके देगा, आसमान से पैसा उतरेगा, है ना, उन्हीं चीजों को अब नीतीश जी क्यों कर रहे हैं? तो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए अब उनको आराम करना चाहिए। चाचा ने जो करना था वो कर लिया, अब जो है भतीजा को मौका देना चाहिए। बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर यहाँ के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। पहले महीने का 150-200 रुपए बिल आता था, अब महीने का 500-600 रुपए बिल आ रहा है। सर, अभी जिस प्रकार बिहार विधानसभा का चुनाव अभी नजदीक है, किस प्रकार आप देख रहे हैं आने वाले चुनाव को? इस वक्त का जो होगा या फिर से वही सरकार? नहीं, इस बार तो बदलाव तय है। 110% इस बार बदलाव होना है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है ना। ये निकम्मी सरकार, और किसी भी सरकार के लिए 20 साल बहुत बड़ी मुद्दत है किसी भी सरकार के लिए। अब सरकार बदलनी चाहिए। दूसरी चीज, नोटबंदी के बाद बिहार में, खासतौर से बिहार में, यहाँ जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पलायन है ना, गुर्बत है, ऐसे राज्य में नोटबंदी के बाद वोटबंदी को लागू करना ये अपने आप में बहुत बड़ी तानाशाही है। एक तो यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ के बिहार के लोगों के पास सिर्फ 2% लोगों के पास पासपोर्ट है ना, 10% लोग ही शिक्षित होंगे, बाकी सब जो है किसान मजदूर है ना, गरीब गुरबा। और ये तोगलकी फरमान जारी करने के बाद जिस तरह से अभी यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है, लोग परेशान है, हर आदमी इस बात को लेकर परेशान है कि हमारा नाम कटना चाहे वोटर लिस्ट से। इसलिए, और अभी आपने देखा होगा एक तारीख में जो वो डेटा आया है इलेक्शन कमीशन का, पूरे बिहार से 65 लाख लोगों का नाम कटा है ना। हमारे खुद जिला से, अररिया जिला से 1,60,000 लोगों का नाम कट गया है। ठीक है, हम मानते हैं कि उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई होगी, हाँ, कुछ लोग यहाँ से वहां शिफ्ट हुए होंगे, लेकिन इतनी कसीर तादाद में और भारी तादाद में लोगों का नाम कटना ये इस बात के वाज़ेह संकेत हैं कि भाजपा जो है फिर से जो है महाराष्ट्र इलेक्शन की तरह जो है बिहार में भी वोट चोरी करने जा रही है ना। उनकी नीयत साफ नहीं है, उनकी नीति तो पहले से ही साफ नहीं है, उनकी नीयत फिर से साफ नहीं है बिहार इलेक्शन को लेके। इसलिए यहाँ की जनता इस बार बिल्कुल मूड बनाए हुए है कि इस बार बिहार से भाजपा को उखाड़ के फेंक देना है और महागठबंधन की सरकार लानी है। सर, क्यों नीतीश जी इतना 15 साल से जो है इतना विकास किया, 20 साल इनको मौका दिया? कुछ नहीं किए। क्या किए भाई? कुछ नहीं किए। जिस तरह से जमाना तरक्की कर रहा है उसी तरह बिहार भी तरक्की कर रहा है। ये सिर्फ ऐसा थोड़ी कि पूरी दुनिया में सिर्फ बिहार में ही सब हो रहा है। दूसरी बात, जिन चीजों को चाचा आज से 5 साल पहले असंभव बताते थे और ये कहते थे कि अपने बाप के घर से लाके देगा, आसमान से पैसा उतरेगा, है ना, उन्हीं चीजों को अब नीतीश जी क्यों कर रहे हैं? अरे सबसे पहले नौकरी का मुद्दा, पलायन को रोकने का मुद्दा किसने उठाया था? आप बताइए। तेजस्वी जी ने उठाया था। उन्होंने 2020 के चुनाव में ये ऐलान किया था कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। तो नीतीश चाचा जो है मजाक उड़ाते थे कि इतनी नौकरियां कौन बाप के घर से लाकर देगा, है ना। और पूरे बिहार ने, पूरे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने देखा कि रोजगार मेला लगाकर गांधी मैदान पटना में उसी तेजस्वी ने इसको संभव करके दिखाया और 17 महीने की सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरियां दी, 3.5 लाख सीटों को खाली किया, है ना। और तरह तरह के मतलब जो है पलायन को रोकने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बिहार में लाने के लिए, है ना, और जो है तरह तरह की चीजों को है ना करके उन्होंने दिखाया, संभव करके दिखाया। और जो है एक साथ एक कलम से जो है 7,500 डॉक्टरों को क्या है निलंबित करके दिखाया, जो डॉक्टर जो है पिछले 5 सालों से 10 सालों से नौकरियों पे नहीं आते थे। और अभी क्या चल रहा है? अभी ये चल रहा है कि हमारे तेजस्वी जी सर हॉस्पिटल में घुस के अपराधी गोली मार। हाँ बिल्कुल, अभी सबने देखा है कि पारस में क्या हुआ, है ना। 4 अपराधी जो है बिल्कुल मुंह खोल कर, चारों के हाथ में बंदूक है, और एक जो है 5 लोग, है ना, 5ों के हाथ में बंदूक है, और जो है एक आईसीयू में एक आदमी बीमार पड़ा हुआ सो रहा है, उसको जो है मारकर भाग जा रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी, अफसरशाही बिहार सरकार में चरम पर। सर नीतीश लालू के परिवार पे तो ये इल्जाम लगता है कि जब उनकी सरकार यहाँ पे चलती थी तो ये जो है यहाँ पे जंगल राज था। तो अभी का जो है जो व्यवस्था है अभी क्या लग रहा है आपको? अभी मंगल राज है, अभी महाजंगल राज है इस वक्त बिहार में। प्रशासन का राज है ना। हाँ, प्रशासन की मौजूदगी में भी ये सब हो जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग खुलेआम जो दूसरों को मार दे रहे हैं, है ना। अभी आपने सुना होगा कि वो एम्बुलेंस पे एक जो है बच्ची, जो रेप पीड़ित महिला, रेप पीड़ित बच्ची, है ना, एग्जाम देने जा रही थी, क्या हुआ, वो मर गई। नहीं अब तो फिर वो जो बिहार पुलिस का देने आई थी, एक लड़की जो है एग्जाम देने आई थी, उसका भी गैंग रेप हुआ। तो इस तरह से नाबालिगों के साथ जो है दुर्घटना और जो है गैंग रेप, इसी तरह से हत्याएं, दुर्घटनाएं किस तरह से बढ़ती जा रही हैं, सब चरम पर है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्या लगता है नीतीश जी का प्रशासन नहीं सुन रहा है क्या? कुछ नहीं, वो अचेत अवस्था में है, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना। आप देखते हैं वो किन किन तरह की हरकतें करने लगते हैं बैठकर मंच पे, प्रोग्राम में, है ना। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए अब उनको आराम करना चाहिए। चाचा ने जो करना था वो कर लिया, अब जो है भतीजा को मौका देना चाहिए बिहार में, है ना। वो नौजवान है, हमें उनसे उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे, इसलिए कि उन्होंने 17 महीने में करके दिखाया है। इसलिए 5 साल स्थिर सरकार, है ना, बननी चाहिए बिहार में, और एक युवा को मौका देना चाहिए। अगर वो नहीं सही से नहीं चला पाएंगे, फिर लोगों के सामने रास्ते खुले हुए हैं, फिर जिनको जो देखना होगा वो कर लेंगे। और आप एक मुद्दा और बोल लेते आप कि ये वृद्धा पेंशन, तो बिजली फ्री, तो ये तो वो, क्या हुआ? ये नकलची सरकार है। आप 20 साल से कहां सोए हुए थे कि जब तेजस्वी जी ने ऐलान किया, है ना, कि हम जो है वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1500 कर देंगे, तब आपने क्या है 1500 नहीं किया कि नकल ना हो जाए 100%, आपने 1100 कर दिया। इसी तरह क्या है, डर गए तेजस्वी के। बिल्कुल नकलची सरकार है। आप पहले से कहां थे? 20 साल से 20 साल से कहां थे? ये काम 20 सालों में भी हो सकता था, जो आपने अभी 1-2 महीना पहले किया है। इसी तरह आप क्या कह रहे थे? बिजली फ्री। हमारे तेजस्वी जी ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली हम क्या है सबको मुफ्त देंगे, है ना। आपने क्या किया? 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। लेकिन फ्री करने के नतीजे में क्या हुआ? बिहार वालों को बिजली 8-8, 10-10 घंटा गायब रहती है, लोग परेशान रहते हैं, इतना कट लग रहा है ना। आपने नकल भी किया, लेकिन ये नकल भी आपका कामयाब नहीं है। और आप स्मार्ट मीटर के नाम पर यहाँ के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। पहले महीने का 150-200 रुपए बिल आता था, अब महीने का 500-600 रुपए बिल आ रहा है, जो बहुत बड़ा जुल्म है और सितम है बिहार वासियों पर। तो सर, पर हमारे तेजस्वी जी ने तो कहा है, हमें मौका दीजिए 5 साल का। हम गैस सिलेंडर को क्या है अभी 1000 की जगह 500 में देंगे, है ना। माई बहन मान योजना के तहत हर गरीब महिला को जो एक नई पार्टी बना के जो अभी बिहार में अभी उभरे हैं, कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों का ही वोट को ज्यादा वो टारगेट कर रहे हैं, इस प्रकार ये अमित शाह के भेजे हुए लोग हैं, है ना। अभी यहाँ की जनता इन पर विश्वास नहीं करने वाली। ये पूरी जिंदगी इन्होंने भाजपा को और भाजपा के सहयोगियों को दिया इन्होंने, है ना। 2014 में, है ना, मोदी सरकार के लिए चीजें सेट करने वाले प्रशांत किशोर जी थे, है ना। ये खुद कहते हैं मीडिया में आकर कि वो जो 15 लाख का जुमला वाला भाषण था, ये मेरा ही लिखा हुआ था, है ना। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये सब नारे दिए वो इन्हीं के थे। तो जिंदगी भर जो है भाजपा को और भाजपा के लोगों को देकर आए हैं। तो ठीक है, लोकतंत्र है, सबको लड़ने की आजादी है, लड़ने दीजिए। लेकिन यह है कि बिहार के लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले, है ना। खासतौर से जहां हम आप और हैं, हम और आप सीमांचल, यहाँ इनकी दाल नहीं गलने वाली है। ओवैसी साहब के लिए मौके गनीमत था, ओवैसी साहब के लिए मौके गनीमत था जब 4 विधायक इनसे टूटकर महागठबंधन में गए थे। ओवैसी साहब के लिए सुनहरा मौका था कि इन चारों विधानसभा का बदला अकेला काम करके वो अमौर में दिखाते। इतना काम करके दिखाते वो। ओवैसी हॉस्पिटल देते, है ना, ओवैसी स्कूल देते, है ना। इसी तरह एम्बुलेंस, जो चीजें उनकी तरफ से हो सकती थी, जिनका उन्होंने वादा किया था, जो सुनहरे ख्वाब उन्होंने दिखाए थे, इनके लिए सुनहरा मौका था कि ये सारा काम इन 4 विधानसभाओं का बदला अकेला वो अमौर में करके दिखाते। लेकिन आप जाइए आज यहां से चलकर अमौर में, देखिए किस कदर बुरी स्थिति है। अख्तरुल ईमान साहब ने कोई काम नहीं किया है, न ही इनके जो बड़े हैं ओवैसी साहब, उन्होंने भी कोई काम करके नहीं दिखाया है। अगर ये करके दिखाते तो इस बार 2025 में ये जनता के सामने, लोगों के सामने ये मिसाल पेश कर सकते थे कि देखिए हमने अमौर में ये करके दिखाया है, यहां भी हम वो करते हैं। लेकिन इन लोगों ने करने का मौका नहीं दिया। लेकिन आपने अमौर में एक भी काम ओवैसी साहब ने अपनी तरफ से या अपने ट्रस्ट की तरफ से, अपनी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है, उनकी तरफ से एक भी काम करके नहीं दिखाया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का एतमाद
मुकम्मल तरीके से टूट चुका है। अब लोग जो है दोबारा ओवैसी साहब पर भरोसा नहीं करने वाले हैं।